बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयबा का ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से था। इसके वालिद साहब एक वडेरे के मुज़ारे थे। एक इसके 2 भाई थे और वो इकलौती बहन थी। सारा ख़ानदान मिलकर मेहनत करते थे, तब जाकर घर में 3 वक्त की रोटी और ज़मीन का ठेका अदा कर पाते थे। तैयबा और इसकी माँ वडेरे को कोठी पर काम करने के लिए जाते रहते थे। आगाज़ जवानी में ही वडेरे के बेटे तलत ने तैयबा को मोहब्बत के नाम पर वर्गलाना शुरू कर दिया। गो के अनपढ़ होने के बावजूद जिस हद तक मुमकिन था, वालिदैन ने तैयबा की बेहतरीन तरबियत की थी, मगर बाज़ दफ़ा जब इंसान कस्तन गुनाह करने का इरादा कर लेता है तो शैतान इसकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है। तैयबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वडेरे के बेटे ने इसको वर्गलाना शुरू कर दिया तो पहले तैयबा इसके बहकावे में ना आई। हर मुमकिन इससे कतराती रही, मगर इसके नफ्स में भी जोर था। तैयबा को भी गुनाह से लज़्ज़त से आशना होना था, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता बात मुँह ज़ुबान से होती हुई एक दूसरे को छूने तक पहुँची। इसी दौरान वडेरे के घर में काम करने वाली दूसरी औरत ने भी तैयबा को वडेरे के बेटे तलत के साथ देख लिया। यूँ बात हवेली से बाहर निकलते ही आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई और सबसे आखिर में तैयबा के घर में पहुंच गई। इसके वालिदैन ने तैयबा से इस बात के मुतालिक हकीकत जानना चाही तो वो साफ मुकर गई। तैयबा को हवेली की इस नौकरानी के रूबरू लाया गया जिसने इसको अपनी आंखों से देखा था। मुलाजमा को रूबरू के होने पर पहले ही वडेरे के बेटे ने डरा धमकाकर बयान बदलवा लिया था। इसके गुनाह पर रो डाल गया, मगर इतनी बड़ी और वाज़ेह नसीहत के बावजूद भी तैयबा ने कोई इबरत न पकड़ी और सच्चा साबित होने जाने पर तैयबा के घर वाले भी इससे नज़रें चुराकर फिरने लगे। अब वो खुलकर माँ के सामने हवेली जाने लगी और बात फ़कत एक दूसरे को छूने से आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान एक बार तैयबा और वडेरे का बेटा बुसो किनार हो रहे थे कि अचानक तैयबा की माँ कमरे में आ धमकी। अलबत्ता इस माँ ने समझदार माँओं का किरदार अदा करते हुए बिना चीखे चिल्लाए शोर मचाए तैयबा को बाजू से पकड़ा, अपने साथ काम पर लगाया। जब से उसकी माँ ने इस वडेरे के बेटे के साथ इसकी हालत में देखा था, तैयबा की माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ ने इसे इतना मारा जितना वो मार सकती थी। अलबत्ता तैयबा की माँ ने माँ होने का हक अदा कर दिया। इसके भाइयों ने से छुपा ली बात, मगर चूंकि तैयबा पर हवेली में काम करने की जाने की पाबंदी लग गई थी तो गांव में चेमकोइयाँ होने लगीं। फिर हवेली में किसी ने भी इसकी बात तस्दीक कर दी तो अब सारे गांव में बात जंगल की तरह फैल कर चुकी थी। तैयबा के वालिद साहब को हकीकत का इल्म हो चुका था, मगर इसके भाइयों को इस बात का फ़कत यकीन दिलाया गया कि सब झूठ है, ताकि वह तैश में आकर कोई और कदम न उठा लें। इसके लिए कोई मुनासिब बर तलाश किया जाने लगा, मगर तैयबा के किरदार पर लगे दाग की वजह से कोई भी इसे बचा लिया कि खाला इसे अपने बेटे के लिए तैयबा का हाथ मांगे कि इसकी गूंगी खाला आंखों से महरूम थी, मगर फिर भी वो अपनी बहन पर छुपाए दुखों के बावजूद बादल देखकर और समझ सकती थी। लिहाजा तैयबा की खाला ने अपने बेटे के लिए मांग लिया। वो शादी करके रुखसत होकर खाला के घर चली गई। तैयबा का खालाजाद अल्ताफ़ कराची में किसी कोठी पर सिक्योरिटी गार्ड था। वो पहले महीने में ही आधी बार घर आता था। किसी घर में सारा दिन तैयबा और खाला ही रहते थे। शादी के 1.5 साल बाद तैयबा ने एक बेटी को जन्म दिया और बेटी को जन्म देने के बाद वो दोबारा कभी माँ न बन सकी। अल्ताफ़ और तैयबा की शादी को 7 साल गुजर चुके थे। तैयबा की बेटी तकरीबन 5.5 साल की हो चुकी थी। इसकी सास की मुकम्मल बिनाई जा चुकी थी। इसी दौरान तैयबा और इसके वडेरे के बेटे का राब्ता बहाल हो गया। इसने तैयबा से शादी की ख्वाहिश का इज़हार किया और इसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। इसने तैयबा को बच्ची समेत कबूल करने की हामी भर ली। अब अल्ताफ़ से जान छुड़ाने का मसला था। आखिरकार अल्ताफ़ को मौत की नींद सुलाकर इसे जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया गया और मंसूबे के तहत अल्ताफ़ को खाने में ज़हर डालकर खाना खिला दिया गया। अल्ताफ़ सारी रात तड़प तड़प कर सुबह सादिक के करीब दुनिया से गुजर गया। तैयबा ने अल्ताफ़ की लाश को सीधा किया और नमाज के बाद रोना धोना शुरू कर दिया। चूँकि अल्ताफ़ के पीछे इसकी बूढ़ी माँ नाबीना माँ के अलावा और कोई न था, लिहाजा किसी को भी इस पर शक न हुआ। किसी ने मौत की वजह जानने में दिलचस्पी ली। अल्ताफ़ को दफना दिया गया और अल्ताफ़ की माँ की हमराही से घर आ बैठी। अपनी इद्दत पूरी नहीं की हुई थी कि तैयबा वडेरे के बेटे के साथ अपनी बेटी को घर से लेकर फ़रार हो गई। तलत ने तैयबा से निकाह कर लिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, यहाँ तक कि तैयबा की अपनी गलती और गुनाह का भी कभी एहसास ना हुआ। फिर एक दिन तैयबा की बेटी 14 साल की हो चुकी थी। इसने बताया कि अम्मी अब्बू मेरे
साथ नाजेबा हरकत करते हैं। बेटी की बात सुनकर तैयबा ने अपने शौहर से बात की तो वो साफ मुकर गया, बल्कि उल्टा कपड़े धोने वाले डंडे से तैयबा की बेटी को पीट डाला। इस दिन के बाद बेटी वक्तन फ़क्तन तैयबा को शिकायत करती। तैयबा ने लाख अपने शौहर पर नज़र रखी, मगर उसे कभी रंगे हाथों ना पकड़ सकी। एक दिन तैयबा के शौहर ने इंतहाई तैश में आकर बेटी को मारना शुरू कर दिया। तैयबा के पूछने पर बताया कि इसका किसी लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है। तैयबा ने भी अपने शौहर से कहा कि ये अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाती थी, जबकि तैयबा की बेटी कस्में खाती रही कि माँ अब्बू ने मुझ पर अपनी ही मसानी चाही। मैंने इनकार कर दिया तो इस बात की सज़ा मुझे दे रहा है। तैयबा की बात का यकीन कतई ना किया गया, क्योंकि इसका माज़ी इसके सामने था। दूसरा, तैयबा की आंखों पर इसके शौहर की मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी, लिहाजा इसने बिना तरस किए बेटी को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। इस दिन के बाद तैयबा की बेटी ने कभी तैयबा को अपने सौतीले बाप के मुतालिक शिकायत नहीं की। फिर इस दफ़ा वाक़या के 7 माह बाद अचानक तैयबा की बेटी ने खुदकशी कर ली। उन्होंने चुपचाप दफनानंद पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि तैयबा की बेटी उम्मीद से थी। दोनों मियाँ बीवी गिरफ्तार हुए तो पुलिस की तफ्तीश के दौरान शौहर ने इसके सामने इसकी बेटी से ज़्यादती की तस्दीक कर दी, बल्कि ये भी बताया कि वो इसकी बेटी को डरा धमकाकर दोस्तों की लज्जत का सामान भी बनाता था। इस इंकशाफ के बाद तैयबा के तो हवास बहाल न रहे, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। 3 दिन बाद होश में आई तो पुलिस ने इसको बेकसूर करार देकर बरी कर दिया, जबकि तैयबा को बताया गया कि उसकी बेटी ने खुदकशी नहीं की। इसके महबूब शौहर ने इसकी बेटी के सौतीले बाप, इसके वडेरे के बेटे ने अपना गुनाह छुपाने के लिए इसकी बेटी को ज़िंदा जला दिया गया। तैयबा का शौहर आज जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा है। तैयबा के वालिदैन और खाला गुज़र चुके हैं। तैयबा के भाई गाँव छोड़ गए हैं। तैयबा की बेटी और गम और गुनाहों में पछताते हुए रो रो कर नाबीना हो चुकी है। तैयबा ने पुलिस को अल्ताफ़ के कत्ल का करार दे दिया, मगर उन्होंने बजाय तैयबा को गिरफ़्तार करने के कहा है कि तेरे लिए जो सज़ा अल्लाह ने चुन कर ली है, आज तैयबा की आंखों की बिनाई जा चुकी है। तैयबा की सबसे बड़ी ख्वाहिश फ़कत एक बार सब रिश्तों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना है और एक नज़र इस दुनिया को पर देखना है, मगर तैयबा की ख्वाहिश पूरी होना नामुमकिन है। तैयबा इस वक्त कराची के एक फ़लाही इदारे में रिहाइश पज़ीर है। यहाँ तैयबा को बेहतरीन खाना और रिहाइश मिल रहा है, मगर तैयबा जब भी चलते हुए ठोकर खाकर मुंह के बल गिरती है तो ख्याल आता है कि जब तक नाबीना खाला अपने जवान बेटे को मिलने इस कब्र पर जाती होगी तो इसे ऐसे ठोकर